नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर बाय डीसी मेहता के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम हमारे पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं जेम के बारे में। हम बात कर रहे हैं पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसमें अपना पहला लेक्चर हो गया जेम के बारे में। आज अपन बात करने वाले हैं जेली या अवलेह के बारे में। हम जेम बना चुके, बढ़िया बना था। इसके बाद आज बनाएंगे जेली। जेली भी बढ़िया ही तरीके से बनाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज अपनी क्लास शुरू करते हैं। ओनली बात वो करेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनता है। शुरू से देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट और लास्ट तक सारा देखेंगे। एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होने वाला है। चलिए तो शुरू करते हैं अपन अपनी आज की क्लास। सबसे पहले देखते हैं अपन जेली होता क्या है। जेली होता क्या है? तो जेली क्या होता है? जेली एक अर्धठोस पारदर्शी पदार्थ है जो पेक्टिन युक्त फलों के रस में चीनी मिलाकर तैयार किया जाता है। अब सबसे पहली लाइन में से एक क्वेश्चन बन जाता है कि जेली होता है वो कैसा पदार्थ है। एक तो अर्धठोस व पारदर्शी पदार्थ होता है। तो जेली क्या होता है? जेली होता है अर्धठोस पारदर्शी पदार्थ होता है जो कि पेक्टिन युक्त फलों के रस में चीनी की उपयुक्त मात्रा मिलाकर के तैयार किया जाता है। ये तो क्या वही परिभाषा की बात हो गई। इसके बाद क्या है, इसको बनाने की भी एक प्रोसेस, जैसे अपन ने जेम को देखा था उसकी सारी एक प्रोसीजर था, एक प्रक्रिया थी, उसकी स्टेप बाय स्टेप देखे थे। ऐसे क्या है अपन जेली बनाने की भी क्या है प्रक्रिया है पूरी, उसको भी अपन देखने वाले हैं। उससे पहले अपन एक चीज देख लेते हैं। सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं यहाँ पर कि अपन ने जो सबसे पहले देखा था, क्या देखा था? जेम। जेम वो किससे तैयार किया जा रहा था? अपन फलों के पल्प से। पल्प बोले तो किससे? फलों के गुद्दे से। लेकिन अगर जेली की बात करें, जेली की बात करें तो जेली किससे तैयार की जाती है अपनी? जेली की बात करें तो किससे? फलों के रस से। फलों के रस से। इस चीज को विशेष ध्यान रखना कि जेम होता है वो किससे तैयार होता है? अपने फलों के रस से तैयार होता है। तो जेली होती है वो किससे तैयार होती है? फलों के रस से। नहीं, जेम होता है फलों के गुद्दे से या पल्प से तैयार होता है। जेली होती है वो फलों के रस से तैयार होती है, ठीक है ना, फलों के रस से। इस चीज को अपन ध्यान में रखते हुए आज के लेक्चर को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इस चीज को अभी यहाँ पर लिखा रहने देते हैं। चल अब देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं फलों का चयन। उसमें भी क्या था, इसकी स्टेप देख लेते हैं, पूरी प्रोसीजर देख लेते हैं पहले कि हम इसको तैयार कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम वही फलों का चयन करते हैं। इसके बाद कि इसके लिए कौन सा उपयुक्त फल है, उसकी तोड़ाई अवस्था कौन सी है। इसके बाद देखते हैं उसकी फलों की साफ सफाई में तैयारी करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, फलों से रस निकालते हैं। क्यों? क्योंकि जेली के लिए है फलों का रस इंपॉर्टेंट है। मैं पहले ही बात कर चुका कि इसके लिए सबसे मुख्य अवयव कौन सा है? फलों का रस है, ठीक है ना। इसके बाद क्या करते हैं, रस में पेक्टिन की जांच करते हैं। पेक्टिन की जांच करने के बाद क्या करते हैं, अम्ल मिलाते हैं। अम्ल मिलाने के बाद क्या करते हैं, अंतिम पकाव बिंदु की जांच करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन इसको। अब चलो लिखा रहने देते हैं एक बार। वही सबसे पहले देखते हैं फलों का चयन। तो फलों की चयन की बात करेंगे तो इसमें क्या है, दो पॉइंट अपन ध्यान में रखेंगे। वही सबसे उपयुक्त फल, जेली बनाने के लिए उपयुक्त फल। उपयुक्त फल की बात करें तो कौन सा हो जाएगा अपना यहाँ पर? अमरूद। कौन सा हो जाएगा? अमरूद उपयुक्त फल हो जाएगा जेली बनाने के लिए। और दूसरी बात क्या करेंगे अपन, इसकी तोड़ाई अवस्था। कौन सी? तोड़ाई अवस्था, कि इसको अपन जेली बनाएंगे तो फल को किस अवस्था पर तोड़ेंगे? तोड़ाई अवस्था। तो तोड़ाई अवस्था इसकी कौन सी हो जाएगी? अर्ध पकी अवस्था पर। फलों की तोड़ाई अगर जेली बनानी है तो फल हमको कौन सी अवस्था पर तोड़ने पड़ेंगे? अर्ध पकी अवस्था पर। अर्ध पकी अवस्था पर, ठीक है ना। अब अपन देखते हैं कि अगर फलों की तोड़ाई कर रहे हैं तो अर्ध पकी अवस्था पर क्यों कर रहे हैं? सबका कारण होता है। तो अपन इसका भी कारण देखते हैं कि इसके लिए थोड़ा अर्ध पकी पर क्यों करते हैं। अपन ने वहां पे देखा था जेम के लिए अगर बना रहे हैं तो जेम के लिए किस अवस्था पर तोड़ाई कर रहे थे? पूर्ण पकी हुई अवस्था पर, यानी कंप्लीट राइप स्टेज पर। लेकिन इसमें क्या है, अर्ध पकी अवस्था पर कर रहे हैं। तो अर्ध पकी अवस्था पर अपन तोड़ाई क्यों करते हैं, उसका कारण देख लेते हैं एक बार। देखो अपन बात कर चुके हैं कि अपना जो होता है फल होते हैं जेली बनाने के लिए सबसे मुख्य अवयव की बात करें तो क्या होता है? पेक्टिन होता है। क्या होता है? पेक्टिन। और पेक्टिन का कार्य क्या होता है वो मैं आगे बताने वाला हूँ, ठीक है ना। सबका रीजन होता है कि पेक्टिन होता है। तो पेक्टिन क्यों होता है? इसकी अर्ध पकी अवस्था पर तोड़ाई कर रहे हैं। तो तोड़ाई क्यों कर रहे हैं, देखो अपन कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, रटेंगे कुछ भी नहीं, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। रटते तो अपन आज तक आ रहे थे। देखो सबसे पहले देखते हैं अपन जो अपने फल होते हैं कच्चे फल। एक तो होते हैं अपने कच्चे फल, एक होते हैं अपने पके हुए फल, नहीं अर्ध पके फल। कच्चे फल, फिर आते हैं अपने अर्ध पके हुए फल। अर्ध पके, उसके बाद क्या होता है अपना पूर्ण पके हुए फल। पूर्ण पके फल। तो अपने सबसे पहले तो ये बताओ कि अपन को जेली बनाने के लिए सबसे मुख्य अवयव कौन सा होता है? पेक्टिन। क्या होता है? पेक्टिन। तो जो कच्चे फल होते हैं उनमें ये पेक्टिन किस रूप में पाया जाता है अपना?
पैक्टिक अम्ल के रूप में, पैक्टिक अम्ल के रूप में। और जैसे ही फल अर्ध पके होते हैं, मतलब अर्ध पकी अवस्था पर आ जाते हैं, तो ये पैक्टिक अम्ल है वो किस में बदल जाता है अपना, पैक्टिन में बदल जाता है। किसमें, पैक्टिन में। और जैसे ही फल क्या पूर्ण रूप से पक जाते हैं, तो ये पैक्टिन है वो किस में बदल जाता है अपना, प्रोटोपैक्टिन में। किसमें, प्रोटोपैक्टिन में। ठीक है, चलिए ये तो क्या हो गया अपना, जो अपने कच्चे फल होते हैं उनमें पैक्टिन होता है, किस अवस्था में होता है, पैक्टिक अम्ल। अर्ध पके होते हैं उसमें पैक्टिन किस रूप में पाया जाता है, पैक्टिन के रूप में। और पूर्ण पके हुए होते हैं उसमें किस में बदल जाता है ये पैक्टिन, प्रोटोपैक्टिन में बदल जाता है। तो मेरे को बताइए कि जेली बनाने के लिए सबसे मुख्य अवयव क्या होता है अपना, पैक्टिन होता है। और ये पैक्टिन हमको कौन सी अवस्था पर मिल रहा है, अर्ध पकी हुई अवस्था पर मिल रहा है। इसलिए हम जेली बनाने के लिए सब फलों की तुड़ाई कौन सी अवस्था पर करते हैं, अर्ध पकी हुई अवस्था पर करते हैं। ये क्या बात हो गई अपनी, सबसे पहले फलों के चयन की बात हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली स्टेप कौन सी है अपने फलों के चयन के बाद, दूसरी देखते हैं फलों की साफ सफाई व तैयारी करना। फलों की साफ सफाई में हम क्या करते हैं, फलों को धुलते हैं, धुलाई करने के बाद क्या उनको छिलके को हटाते हैं। छिलके को हटाने के बाद जैसे ही फल होते हैं तो उनके बीच में क्या बीज होते हैं उनको हटा देते हैं। बीजों को हटाने के बाद बीच में कोई कठोर भाग होता है उसको भी हटा देते हैं। ये सब किसके में करते हैं अपन, साफ सफाई में तथा फलों की तैयारी में करते हैं। तैयारी कर ली, तैयारी के बाद अगला पॉइंट क्या है अपना, फलों से रस निकालना। क्यों, क्योंकि मुख्य रूप से क्या है, पैक्टिन युक्त रस। जेली में पहले ही बता चुका कि अपना जो जेली होती है किससे तैयार की जाती है, फलों के रस से तैयार की जाती है। तो अपन क्या करेंगे, जो अपन ने सबसे उपयुक्त फल कौन सा है, अमरूद। तो अमरूद का क्या निकालेंगे, रस निकालेंगे। रस निकालेंगे तो क्या होगा उसमें, जिसमें अमरूद में जितना भी पैक्टिन पाया जाता है वो किस में आ जाएगा, उस रस में आ जाएगा। तो देखते हैं अपन फलों से रस कैसे निकालते हैं। जैसे कोई भी फल लिया उसको क्या है, जो भी मतलब उसकी तैयारी करने के बाद छोटे छोटे पीसों में काट लेंगे। पीसों में काटने के बाद क्या करेंगे, एक पात्र में डालेंगे, पात्र में पानी डालेंगे और उसको कुछ टाइम के लिए उबालते हैं। उसको उबालते हैं तो उसमें जितना भी रस होता है, पैक्टिन होता है, वो किस में आ जाता है, पानी के रस में आ जाता है। तो उसके जो गुदा होता है या फिर पल्प होता है उसको तो साइड में कर देते हैं, वो जो रस होता है उसको अलग कर लेते हैं। उसमें क्या जाता है अपना, क्या जाता है, रस आ जाता है। और रस में क्या जाता है, पैक्टिन आ जाता है। अब क्या करते हैं अपन, यहाँ पर क्या आ गया अपना, पैक्टिन युक्त रस आ गया, पैक्टिन युक्त रस आ गया। ठीक है, पैक्टिन युक्त रस कहां तक है, फलों के रस निकालना। रस निकाला तो उसमें क्या आ गया, पैक्टिन युक्त रस तो अपने पास आ गया। अब क्या करेंगे अपन, रस में पैक्टिन की जांच करेंगे। पैक्टिन की जांच क्यों करेंगे, क्योंकि पैक्टिन की जांच के जस्ट नीचे लिख रखा है अपन ने क्या है, इसमें एक स्टेप छूट गई, पैक्टिन अम्ल मिलाना। रस में पैक्टिन में, रस में पैक्टिन की जांच। पैक्टिन की जांच करने के बाद क्या करते हैं अपन, शक्कर मिलाते हैं, शक्कर मिलाना। शक्कर मिलाने के बाद क्या करते हैं अपन, अम्ल मिलाते हैं, अम्ल मिलाना। अम्ल मिलाने के बाद क्या करते हैं अपन, अंतिम पकाव बिंदु की जांच। किसकी करते हैं अपन, अंतिम पकाव बिंदु की जांच। अब देखना अपन ने क्या है, अपने पास फलों के रस निकालना, पैक्टिन युक्त रस आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, फलों के रस में पैक्टिन की जांच। पैक्टिन की जांच क्यों करेंगे, क्योंकि एक नीचे पॉइंट लिखा हुआ है शक्कर मिलाना। अपन पैक्टिन के आधार पर ही क्या करते हैं, इसमें रस में शक्कर मिलाते हैं कि इसमें कितनी शक्कर मिलानी है और कितनी नहीं मिलानी। तो सबसे पहले तो अपन क्या देख लेते हैं, पैक्टिन की जांच करने की विधि देखेंगे, कितनी विधियां हैं। उससे पहले मैं बता दूं आपको कि पैक्टिन क्यों अपन इसमें पैक्टिन युक्त रस ही लेते हैं, या फिर पैक्टिन क्या कार्य करता है। अपन बार बार बात कर रहे हैं कि मुख्य अवयव क्या होता है, पैक्टिन होता है। अपन जेली के लिए अगर क्वेश्चन बना दिया जाए कि जेली के लिए सबसे मुख्य अवयव क्या होता है, अम्ल, शक्कर या फिर पैक्टिन या फिर फल का गुदा, तो क्या पैक्टिन आंसर जाएगा। ये पैक्टिन ऐसा क्या करता है, तो मैं बता दूं पैक्टिन क्या होता है। अपन किससे तैयार करते हैं, फलों के रस से, फलों के रस से। और अपन बात कर चुके कि ये कैसी होती है, अर्ध ठोस होती है, यानी कि इसको ठोस अवस्था में लाने के लिए क्या करता है पैक्टिन, इसको सोलिडिफाई या फिर जमाने का काम करता है। ये फलों का रस होता है, उसको जमाने का या फिर सोलिडिफाई करने का या फिर अर्ध ठोस अवस्था में लाने का काम कौन करता है, पैक्टिन करता है। इसलिए क्या अपन क्या करते हैं, अपने पैक्टिन को मुख्य अवयव के रूप में माना जाता है। इसलिए क्या है, जैम बनाना क्या होता है, थोड़ा आसान होता है जैम बनाना। क्यों, क्योंकि गुदा होता है उसको उसी अवस्था में अपन बना देते हैं। लेकिन जेली क्या होती है, फलों के रस से तैयार की जाती है और उसको क्या है, अपन को अर्ध ठोस अवस्था में लाना होता है। और अर्ध ठोस अवस्था में कौन लाता है, अपना पैक्टिन लाता है। तो आई थिंक आपको पैक्टिन का मतलब समझ में आएगा कि अपना इसमें पैक्टिन मुख्य अवयव के रूप में कार्य क्यों करता है। अब देख लेते हैं अपन रस में पैक्टिन की जांच करने की कितनी विधियां हैं अपनी, मुख्य रूप से 2 विधियां हो जाएंगी। यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन सी विधियां हैं, ठीक है ना। पैक्टिन की जांच करने की कौन कौन सी विधियां हैं यहाँ पर, सबसे पहली तो कौन सी विधि है, जेल मीटर। जेल
मीटर। और दूसरी कौन सी हो जाएगी अपनी, एल्कोहल परीक्षण। एल्कोहल परीक्षण, एल्कोहल समझ के कुछ और मत समझ लेना, एल्कोहल परीक्षण हो जाएगी। अब देखते हैं अपन जेल मीटर के द्वारा कैसे करते हैं और एल्कोहल परीक्षण के द्वारा कैसे करते हैं। ठीक है, दोनों विधियों को देखते हैं। जेल मीटर क्या होता है, कुछ इस प्रकार का एक यंत्र होता है, ये लो बना देते हैं अपन इसको यूं, कुछ इस प्रकार का क्या होता है, ये यंत्र होता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर अंक अंकित होते हैं यूं 0.50, 0.75, 0. या फिर 1 या फिर 1.25 ऐसे अंक अंकित होते हैं। इसमें क्या करते हैं अपन, पेक्टिन के या फिर जो रस होता है, पेक्टिन युक्त रस होता है, उसको ऊपर से डाल देते हैं और नीचे से इस छेद को बंद कर लेते हैं। कुछ टाइम बाद क्या होता है, वो रस जम जाता है, फिर अपन इस अंगूठे को हटा लेते हैं, फिर नीचे से क्या होता है, इसमें से क्या होता है, ये रस है वो नीचे बहकर आता है, फिर देख लेते हैं कि किस बिंदु पर आकर के ये रुका है, उस हिसाब से अपन क्या लेते हैं, इसकी पेक्टिन की जांच कर लेते हैं। आप कैसे करते हैं, इधर देखना, यहाँ पर अगर वो रस है वो कौन सी अंक पर रुका है, 1.25 पर आकर के रुकी है रीडिंग, या फिर 1 पर आकर रुकी है, या फिर 0.75 पर रुकी है, या फिर 0.5 पर रुकी है। अगर 1.25 पर आकर रुकी है तो क्या मानेंगे, उसमें पेक्टिन की कैसी मात्रा है, पेक्टिन की मात्रा अधिक है। और अगर 1 पर आकर रुकी है तो पेक्टिन की मात्रा क्या है, उसमें उपयुक्त हो जाएगी। पेक्टिन की मात्रा क्या है, उसमें उपयुक्त हो जाएगी। अगर 0.5 पर आकर रुकी है तो पेक्टिन की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगी, 0.50 पर रुकी है तो पेक्टिन की मात्रा क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। क्या, बहुत कम। और ये बहुत कम यानी कि ये क्या होती है, अपनी जेली बनाने के लिए अनुपयुक्त होती है। जेली बनाने के लिए क्या होती है, अनुपयुक्त। इनको तो क्या अपन शक्कर की मात्रा अधिक मिला करके या कम मिला करके इनको कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन अगर 0.750 पर रुकती है तो उसको अपन उसकी जेली नहीं बना सकते। ठीक है, तो सबसे उपयुक्त की बात करें कि सबसे उपयुक्त मात्रा कितनी होती है जेली बनाने के लिए पेक्टिन की, तो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब अपन ने देखा कि पेक्टिन के आधार पर क्या करते हैं अपन, शक्कर का निर्धारण। तो अब शक्कर मिलाएंगे उस टाइम बात करेंगे कि किस प्रकार से निर्धारण करते हैं। इससे पहले अपन क्या दूसरा विधि देख लेते हैं, कौन सा हो जाएगा, एल्कोहल परीक्षण। इधर देखते हैं एल्कोहल परीक्षण कैसे करते हैं, इधर देखना। ये क्या लेते हैं अपन, एक पात्र, और यहां पर क्या ले लेंगे, 3 परख नलियां ले लेंगे। क्या, 3 परख नलियां, इस प्रकार से 3 परख नलियां ले लेते हैं। 3 परख नलियां लेने के बाद क्या करेंगे अपन, इस परख नली में पहले तो क्या लेंगे अपन, एक बूंद क्या लेते हैं अपन, जैसे कि 1 या 2 बूंद क्या ले लेते हैं अपन, पेक्टिन युक्त रस ले लेते हैं। और जितना रस लेते हैं उससे 2 गुनी मात्रा में क्या लेते हैं अपन, यहाँ पर उसमें एल्कोहल डालते हैं। एल्कोहल क्या करता है, उसमें जो पेक्टिन होता है, जो एल्कोहल किसमें सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस अपनी किसमें देता है, अपना इसमें देता नहीं, एल्कोहल मतलब जो पेक्टिन होता है वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस किसमें देता है, अपना एल्कोहल में ही देता है। तो बात करते हैं अपन क्या करेंगे, इसमें 2 बूंद तो किसकी ले ली अपन ने, पेक्टिन युक्त रस की ले ली, और 4 बूंद किसकी ले लेंगे, एल्कोहल की ले लेंगे। एल्कोहल किसको क्या करेगा, पेक्टिन को जमा देगा। फिर इसको अपन क्या करेंगे, यूं करके इस पात्र में डालेंगे। अगर पात्र में ये एक ढेले के रूप में कुछ इस प्रकार से गिरता है, इसको अगर डालते हैं, पेक्टिन एक ढेले के रूप में गिरता है तो क्या है, अच्छा है, इसकी मात्रा क्या है, अच्छी है। और अगर 1 से 2 ढेले के रूप में गिरता है, यूं करके 2 ढेले के रूप में गिरता है पेक्टिन, तो क्या इसमें मात्रा मध्यम है। और अगर यही पेक्टिन अगर इसमें गिराते हैं और बहुत सारे ढेलों के रूप में गिरता है, यूं करके बहुत सारे ढेलों के रूप में, तो क्या पेक्टिन की मात्रा कम मानी जाती है। इसको अपन क्या है, उसके लिए जेली बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता है, जबकि ये दोनों क्या है, जेली बनाने के लिए उपयुक्त होते हैं। तो अपन ने क्या देखा, सबसे पहले रस में पेक्टिन की जांच करने की कितनी विधियां हैं, 2 विधियां। सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, जेल मीटर, दूसरा कौन सा हो जाएगा, एल्कोहल परीक्षण। जेल मीटर में क्या करते हैं, एक इस प्रकार का यंत्र होता है, इसमें इधर अंक अंकित होते हैं, नीचे से इसको एक हाथ से बंद कर लेते हैं, अंगूठे से बंद कर लेते हैं, ऊपर से अपन पेक्टिन युक्त रस डालते हैं। कुछ टाइम बाद ये जम जाता है, जमने के बाद नीचे से अंगूठे को हटा लेते हैं, फिर क्या वो ऊपर से नीचे की ओर बहता है। अगर वो फिर वो किस बिंदु पर आकर रुकता है उस हिसाब से अपन उसकी रीडिंग ले लेते हैं। अगर 1.25 पर आकर रुकता है उसमें पेक्टिन की मात्रा अधिक है, 1 पर आकर रुकता है तो उपयुक्त है, अगर 0.75 पर रुकता है तो कम है, और 0.50 पर रुकता है तो बहुत कम पेक्टिन की मात्रा है। इसके बाद देखते हैं एल्कोहल परीक्षण। एल्कोहल कैसे करते हैं, 3 परख नलियां लेंगे, उनमें क्या डालेंगे अपन, 2 बूंद तो क्या लेंगे, जेल पेक्टिन युक्त रस डालेंगे, और जितना रस डालते हैं उसकी 2 गुनी मात्रा में क्या डालेंगे, एल्कोहल डालेंगे। उसके बाद कुछ टाइम बाद इसको क्या करेंगे अपन, एक पात्र में डालेंगे। अगर वो 1 ढेले के रूप में गिरता है तो क्या उसमें पेक्टिन की मात्रा अच्छी है। अगर 2 ढेले के रूप में गिरते हैं तो पेक्टिन की मात्रा मध्यम है। इन दोनों की जेली बनाई जा सकती है।
लेकिन इसकी अगर बहुत सारे ढेलों के रूप में गिरता है तो इसकी जेली नहीं बनाई जा सकती। ये क्या हो गया अपना पैक्ट फलों के रस में पेक्टिन की जांच हो गई। अब बढ़ते हैं अपन अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या है, अपन इसमें क्या मिलाएंगे, शक्कर मिलाएंगे। तो शक्कर भी एक तरह से काम तो क्या करती है, इसमें प्रिजर्वेशन या परिरक्षण का कार्य करती है। तो शक्कर की मात्रा का निर्धारण किस आधार पर करते हैं अपन, पेक्टिन की मात्रा के आधार पर। पेक्टिन की जांच की ही इसलिए थी कि हम उसमें क्या कर सके, शक्कर की मात्रा मिला सकें। तो यहाँ पर ही देख लेते हैं अपन क्या शक्कर की मात्रा का निर्धारण किस प्रकार से करते हैं। अगर रीडिंग 1.25 पर आकर रुकती है, अगर अधिक है तो इसमें कितनी शक्कर मिला देंगे, 1 लीटर उसमें रस में 1.25 किलोग्राम प्रति लीटर के हिसाब से अपन क्या मिला देंगे, शक्कर मिला देंगे। अगर 1 पर आकर रुकती है तो कितनी मिला देंगे अपन, 1 लीटर रस में कितनी मिला देंगे, 1 किलोग्राम शक्कर मिला देंगे प्रति लीटर के हिसाब से। और अगर अपनी क्या रीडिंग 0.75 पर आकर रुकती है तो कितनी मिला देंगे अपन, 750 ग्राम शक्कर मिला देंगे कितने, 1 लीटर रस में। ये क्या होगा अपना शक्कर का निर्धारण हो गया। और अगर ये 0.5 पर रुकती है तो ये तो क्या है, अनुपयुक्त है ही सही, इसकी तो अपन जेली बना ही नहीं सकते। तो ये क्या अनुपयुक्त है जेली बनाने के लिए, अनुपयुक्त, ठीक है ना, फॉर जेली मेकिंग, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा अपना, अगर 1.25 पर रुकती है तो 1 लीटर जल में कितनी शक्कर मिलाएंगे, 1.25 किलोग्राम। अगर 1 पर रुकती है जो कि जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त मात्रा है, तो क्या करेंगे अपन, 1 किलोग्राम पर लीटर के हिसाब से शक्कर मिला देंगे। और अगर 0.75 है तो क्या मिला देंगे अपन, 750 ग्राम मिला देंगे। 0.50 पर रुकती है तो क्या ये अनुपयुक्त है, ठीक है। चलिए ये क्या हो गया, अपन ने शक्कर भी मिला दी, यहाँ तक क्या क्लियर है, ठीक है। शक्कर मिलाने के बाद क्या करेंगे, अब इसको अपन आंच पर थोड़ा थोड़ा पकाएंगे। पकाएंगे कैसे, अपन ने क्या फलों का रस ले लिया, उसमें शक्कर मिला दी, फिर हल्की आंच पर इसको अपन कोई भी चम्मच वगैरह से हिलाते हुए पकाएंगे। हिलाते क्यों है, क्योंकि अगर उसको हिलाएंगे नहीं तो नीचे क्या है, हमारा जो रस है वो जल जाएगा। और जलने से क्या होगा, हमारा जेली अच्छी प्रकार से नहीं बनेगी। और जेली अच्छे प्रकार से नहीं बनेगी तो क्या होगा, उसकी मार्केटिंग में दिक्कत आनी है, ठीक है ना। अच्छा कलर नहीं आएगा, ठीक है, दुर्गंध आएगी, जल्दी खराब हो जाएगी। इसके क्या है, उसको धीरे धीरे कम आंच पर पकाते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, पकाने के बाद क्या करते हैं, शक्कर मिलाने के बाद, पकाने के बाद इसमें अम्ल मिलाते हैं। क्या करते हैं अपन, अम्ल मिलाते हैं। तो अम्ल की बात करें तो सबसे पहले तो यही देखते हैं कि कौन सा अम्ल मिलाते हैं। तो अम्ल की बात करें तो वही सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। और अम्ल क्यों मिलाते हैं, वही जिंदगी का मजा किसमें है, अपना खट्टे में। तो इसमें टेस्ट को बढ़ाने के लिए या फिर स्वाद को बढ़ाने के लिए क्या मिलाते हैं अपन, अम्ल मिलाते हैं। अब बात देख लेते हैं अम्ल में भी कि अम्ल कितना मिलाते हैं। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, अम्ल की बात करें तो कितना मिलाते हैं, वही 1.5 ग्राम प्रति लीटर रस में। 1 लीटर रस में कितना मिलाते हैं, 1.5 ग्राम क्या मिलाते हैं अपन, अम्ल मिलाते हैं। या फिर इसके बाद दूसरा देखते हैं अपन कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर मिलाते हैं। जब इसका तापमान कितना हो जाए, इसको पकाते पकाते 103 डिग्री सेल्सियस हो जाए, हम क्या करते हैं, इसमें अम्ल मिला देते हैं। अम्ल मिलाने में 2 बिंदु याद रखने हैं। सबसे पहले तो कौन सा अम्ल मिलाते हैं, सिट्रिक अम्ल। इसका कारण क्या होता है, जेली का स्वाद बढ़ाने के लिए। इसके बाद देखते हैं अपन कितना मिलाते हैं, वही जैम में कितना मिलाया था, 1.5 ग्राम, उतना ही कितना मिलाते हैं जेली मिलाते हैं। कितना होता है, 1.25 ग्राम प्रति लीटर। इसके बाद देखते हैं इसको कितना डिग्री सेल्सियस तापमान पर मिलाते हैं, तो वही कितना हो जाएगा, 103 डिग्री सेल्सियस पर मिलाते हैं। इसके बाद क्या करेंगे अपन, अंतिम पकाव बिंदु की जांच। अंतिम पकाव बिंदु का मतलब होता है कि हमारी जेली बनकर तैयार हुई या नहीं हुई, उसको अपन क्या कहते हैं, अंतिम पकाव बिंदु कहते हैं। तो चलिए देखते हैं अंतिम पकाव बिंदु की जांच क्या है। वही 4 विधियां हैं। कौन कौन सी, सबसे पहले देखते हैं भार विधि द्वारा। भार की विधि दिखाकर, भार विधि द्वारा कैसे करेंगे कि हमारी जो जेली होती है उसका कुल भार कितना रह जाना, कुल भार कितना होना चाहिए, मिला जो जेली होती है उसका कुल भार मिलाई गई चीनी का 1.5 गुना रह जाना चाहिए, तो हमारी जेली पककर तैयार मानी जाती है। और दूसरा क्या है, टीएसएस के द्वारा। जेली का टीएसएस कितना रहना चाहिए, अगर 65 या 65% हो जाता है तो भी हमारी जेली बनकर तैयार मानी जाती है। तीसरा क्या है, तापमान के द्वारा। अगर हमारा तापमान 105 या 5 डिग्री सेल्सियस या फिर 221 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है तो भी हमारी जेली बनकर तैयार मानी जाती है। इसके बाद अपना लास्ट क्या आता है, सबसे मुख्य शीट परीक्षण। शीट परीक्षण क्या होता है, हम एक जेली को एक चम्मच में लेते हैं, चम्मच में लेने के बाद यूं गिराते हैं, और अगर वो पूरा एक शीट के रूप में गिरती है तो हमारी जेली तैयार मानी जाती है। और अगर क्या ढीलों के रूप में गिरती है तो क्या हमारी जेली तैयार नहीं मानी जाती है। एक बार लिख लेते हैं, इसके बाद फिर से समझ लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अपन किसके द्वारा, भार के द्वारा। भार की बात करें तो क्या होना चाहिए अपना, जेली का कुल भार, जेली का कुल भार मिलाई गई चीनी का, मिलाई गई चीनी का कितना रह जाना चाहिए, 1.5 गुना होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अपन क्या है, दूसरी विधि कौन सी हो जाएगी अपनी। यहाँ पर दूसरी विधि की बात करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, टीएसएस के द्वारा। टीएसएस, तो टीएसएस का कितना होना चाहिए लास्ट में,
65% या 65% TSS हो जाएगा तो भी हमारी जेली बनकर तैयार मानी जाएगी। लास्ट में फिर क्या आ जाएगा, तापमान। तापमान के द्वारा कैसे करते हैं, अगर इसका तापमान कितना रह जाए 105.5 डिग्री सेल्सियस हो जाए या फिर 221 डिग्री, लगभग 221 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाए तो भी हमारी जेली क्या है, पक्का तैयार मानी जाती है। इसके बाद लास्ट क्या है अपना मोस्ट इंपोर्टेंट क्या हो जाएगा, शीट परीक्षण, शीट टेस्ट, शीट टेस्ट हो जाएगा। शीट टेस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है ना, क्योंकि हम जैम में तो क्या करते हैं अपन ड्रॉप टेस्ट करते हैं अंतिम पकाव बिंदु की जांच के लिए, और हमारा जेली में क्या करते हैं अपन शीट टेस्ट करते हैं, यहाँ पे परत परीक्षण करते हैं। अब ये कैसे करते हैं हम देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि क्या लिया हमने, एक ये पात्र ले लिया, पात्र लेने के बाद क्या करेंगे, एक चम्मच लेंगे, ये चम्मच ली, चम्मच में क्या है जेली को लेकर के और भर करके, अगर अपन इसमें जेली है, ये जेली को इसमें डालेंगे तो क्या पूरी एक शीट के रूप में नीचे गिरती है, शीट के रूप में तो क्या है अपनी जेली बनकर तैयार मानी जाती है। और अगर क्या ये छोटे छोटे ढेरों के रूप में ऐसे गिरती है, ढेरों के रूप में, तो क्या अपनी जेली बनकर तैयार नहीं मानी जाती है। तो क्या है ये शीट टेस्ट क्या होता है, हम एक चम्मच में जेली लेंगे, जेली लेकर के उसको अगर यूं डालते हैं तो क्या अगर वो पूरे शीट के रूप में एक साथ नीचे गिरती है तो हमारी जेली बनकर तैयार मानी जाती है। और अगर वो एक छोटे छोटे ढेलों के रूप में गिरती है तो जेली बनकर तैयार नहीं मानी जाती है। एक क्या थी, पूरी जेली बनाने की प्रोसेस थी। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। इसको देखने से पहले क्या है, हाँ इसको एक बार और देख लो, इसके बाद मैं क्या है इसको हटाने वाला हूँ, ठीक है। क्या जेली बनाने में सबसे पहले तो क्या करते हैं अपन, फलों का चयन, सबसे उपयुक्त फल क्या हो जाएगा, अमरूद हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, इसकी थोड़ा व्यवस्था कौन सी अवस्था पर करते हैं, अर्ध पकी हुई अवस्था पर। क्यों, क्योंकि जो कच्चे फल होते हैं उनमें पेक्टिन किस रूप में पाया जाता है, अपना अपना पेक्टिक अम्ल के रूप में, और अर्ध पके होते हैं उसमें किस में पाया जाता है, पेक्टिन के रूप में। और पके हुए होते हैं उसमें क्या हो जाएगा, प्रोटोपेक्टिन में बदल जाता है पेक्टिन। तो अर्ध पकी हुई अवस्था पर क्या है सबसे ज्यादा पेक्टिन पाया जाता है, इसलिए अपन पेक्टिन अवस्था पर इसकी थोड़ाई करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इसकी सफाई एवं तैयारी करते हैं, कोई मतलब का पॉइंट नहीं है। इसके बाद क्या करते हैं, फलों से रस निकालते हैं। रस कैसे निकालते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर पानी ले लेते हैं, पानी में उबालते हैं तो सारा पेक्टिन होता है वो रस में आ जाता है, और रस को क्या अलग लेते हैं। फिर जो रस आता है उसमें क्या करते हैं अपन, पेक्टिन की जांच। पेक्टिन की जांच क्यों करते हैं, चीनी की मात्रा का निर्धारण करने के लिए। ये क्या है, चीनी की मात्रा, और ये क्या है, जेल मीटर की रीडिंग, और क्या है ये उसकी गुणवत्ता है कि कैसी है, कितनी है कितनी नहीं है, ठीक है ना। तो इसकी बात करते हैं। तो फलों में पेक्टिन की जांच कैसे करते हैं, दो विधियां, पहला जेल मीटर, दूसरा एल्कोहल परीक्षण। जेल मीटर क्या होता है, इस प्रकार का यंत्र होता है, उसमें नीचे से इसको करके एक हाथ से बंद कर लेते हैं, तो एक अंगूठे से, और ऊपर से पेक्टिन डाल देते हैं। कुछ देर बाद ये जम जाता है, फिर हाथ को हटा लेते हैं। क्या पेक्टिन नीचे आता है, किस रीडिंग पर आकर रुकता है, उसके अकॉर्डिंग अपन क्या पेक्टिन का निर्धारण करते हैं। किस पॉइंट पर आता है वो अपन ने लिख रखा है, आप देख लेना। इसके बाद देखते हैं दूसरा परीक्षण क्या है, एल्कोहल परीक्षण। एल्कोहल परीक्षण में क्या करते हैं, 3 परख नलियां लेंगे, उसमें थोड़ा थोड़ा पेक्टिन डालेंगे। पेक्टिन डालने जितना पेक्टिन लेते हैं उसकी 2 गुनी मात्रा हम क्या लेते हैं, अपन एल्कोहल लेते हैं। एल्कोहल लेने के बाद कुछ टाइम बाद उसको अपन पात्र में डालते हैं। अगर एक ढेले के रूप में गिरता है तो पेक्टिन की अच्छी मात्रा है, 2 ढेले के रूप में गिरता है तो मध्यम है। इन दोनों की अपन पैक क्या बना सकते हैं, जेली बना सकते हैं। और अगर बहुत सारे ढेलों के रूप में गिरता है तो पेक्टिन की मात्रा क्या है, अनुपयुक्त है या बहुत कम है, ठीक है ना। इसके द्वारा हम क्या है, जेली नहीं बना सकते, ठीक है। ये क्या होगा, अपने पेक्टिन की जांच हो गई। अब दूसरी बात क्या है, पेक्टिन क्या काम करता है मुख्य रूप से, तो क्या है अपन बोलते हैं जेली बनाने के लिए सबसे मुख्य अवयव क्या है, पेक्टिन। तो पेक्टिन का कार्य क्या होता है, जो अपन को पता है कि जो जेली होती है किससे तैयार की जाती है, फलों के रस से। तो फलों के रस को जमाने के लिए या सोलिडिफाई करने का कार्य कौन करता है, अपना पेक्टिन करता है। इसलिए क्या इसमें पेक्टिन मुख्य अवयव के रूप में कार्य करता है। इसके बाद क्या करते हैं, पेक्टिन की जांच करने के बाद क्या करते हैं, इसमें शक्कर मिलाते हैं। शक्कर का निर्धारण किसके अनुसार करते हैं, पेक्टिन की मात्रा या फिर जेल मीटर की रीडिंग के अनुसार। अगर रीडिंग अपनी क्या है 1.25 आती है तो कितनी, 1 लीटर पेक्टिन वो रस में कितनी चीनी मिला देंगे अपन, 1.25 किलोग्राम मिला देंगे। अगर 1 पर आती है तो 1 किलोग्राम मिला देंगे। 0.75 पर रुकती है तो 750 ग्राम चीनी मिला देंगे। 0.50 पर रुकती है तो ये तो अनुपयुक्त है ही सही। इसके बाद शक्कर मिलाने के बाद क्या करेंगे, उसको पकाएंगे। पकाने के बाद क्या करेंगे, उसमें अम्ल मिलाएंगे। कौन सा अम्ल मिलाएंगे अपन, सिट्रिक अम्ल मिलाएंगे। सिट्रिक अम्ल मिलाएंगे तो कितना मिलाएंगे, 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से मिलाएंगे। या फिर, और इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, कितने तापमान पर मिलाएंगे, तो 103 डिग्री सेल्सियस तापमान पर मिलाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे, अंतिम पकाव बिंदु की जांच। कितनी विधियां हैं, 4 विधि। पहला भार के द्वारा, कितना होना चाहिए, खुद भार मिलाई गई चीनी का 1.5 गुना। दूसरा क्या है, तापमान के द्वारा। तापमान के द्वारा कितना होना चाहिए, 105.5 डिग्री सेल्सियस या फिर 221 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके बाद कहते हैं टीएसएस की। टीएसएस कितना होना चाहिए, 65% होता है तो भी अपनी जेली तैयार मानी जाती है। लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, शीट परीक्षण या फिर शीट टेस्ट।
ये कैसे करते हैं, एक चम्मच में क्या ली, जेली ली, उसको किस में डालेंगे, हम पात्र में डालेंगे, पूरे शीट के रूप में गिरती है तो जेली तैयार मानी जाती है, और अगर ढेरों के रूप में गिरती है तो क्या जेली तैयार नहीं मानी जाती है। ये क्या हो गया अपना जेली बनाने की प्रक्रिया हो गई। इसके बाद क्या करेंगे, इसको एक बार मैं थोड़ा थोड़ा सा हटा देता हूँ, थोड़ा थोड़ा सा मतलब इसको पूरा ही हटा देता हूँ। अब क्वेश्चन कहाँ से बनता है, ये तो क्या पूरी प्रोसेस हो गई। अब थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि ओनली इतना सारा लंबा सारा पढ़ना नहीं पड़े, ये तो क्या है तुमको पता होना चाहिए कि किस चीज का क्या कार्य होता है। अपन यहाँ पर पढ़ तो लेते हैं, रट तो लेते हैं, क्या है कि पेक्टेन जो फलों का रस, तो पेक्टेन का कार्य क्या होता है यही पता नहीं होता हमको, ठीक है ना। यहाँ पर देख लेते हैं सिट्रिक अम्ल मिलाना चाहिए, या फिर देख लेते हैं हमको क्या किससे तैयार होती है ये सब। चलिए अब देखते हैं अपन क्या इसका संगठन, जेली का संगठन, जहां से क्या है क्वेश्चन बनने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। क्वेश्चन आएगा तो यहीं से ही आएगा, प्रोसीजर कोई नहीं पूछता। जेली का संगठन 12th वाले बच्चे होते हैं उनसे पूछता है कि जेली बनाने की पूरी प्रक्रिया लिखिए, ठीक है ना। संगठन, जेली का संगठन, तो जेली के संगठन में अपन देखते हैं सबसे पहले तो क्या देखते हैं इसका उपयुक्त फल, उपयुक्त फल, उपयुक्त फल के बाद देखते हैं अपन क्या इसके लिए इसके फल का भाग, फल का भाग, फल के भाग के बाद बात करते हैं अपन इसमें क्या इसका टीएसएस, टीएसएस टोटल सोल्यूबल सॉलिड। टीएसएस के बाद देखते हैं इसकी क्या है अम्लता, अम्लता के बाद क्या देखेंगे अपन इसका पीएच, पीएच के बाद इसमें क्या देखेंगे इसमें जल की मात्रा, जल की मात्रा, और देखते हैं अपन क्या है फल का भाग, उपयुक्त मुख्य अवयव, एक और क्या देखेंगे अपन इसका मुख्य अवयव, मुख्य अवयव क्या होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं एक एक को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सबसे उपयुक्त फल कौन सा है अपना, क्या हो जाएगा यहाँ पर अमरूद, जैसा कि अपन पढ़ चुके। इसके बाद देखते हैं फल का भाग कितना होना चाहिए 45%। अपन इसको क्या थोड़ा कंपैरिजन करके पढ़ते हैं तो क्या है थोड़ा ज्यादा याद रहेगा, और तो अपन को जैम और जेली में पता चल जाएगा। इसके लिए उपयुक्त फल की बात करें तो क्या हो जाएगा अमरूद, और जैम के लिए कौन सा हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा अपना सेब, ठीक है ना। इसकी बात करें फल का भाग तो इसमें कितना होना चाहिए 45% होना चाहिए किसमें जेली में, और उसमें भी जैम में भी कितना होना चाहिए 45% होना चाहिए। टीएसएस की बात करें तो कितना होना चाहिए इसका 65%, और जैम की बात करें तो कितना होना चाहिए 68 या फिर 68% होना चाहिए। अम्लता की बात करें तो कितनी होनी चाहिए 0.75 से 0.90 इसकी क्या होनी चाहिए अम्लता, और अगर बात करें जैम की तो कितनी होनी चाहिए 0.50 से 0.75 तक। लेकिन अगर जेली की बात करें तो कितनी होनी चाहिए 0.75 से 0.90, ठीक है। इस बार पीएच की बात करें तो इसका पीएच कितना हो जाएगा 3.2 हो जाएगा, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है किसका पीएच का। इसके बाद देखते हैं जल की मात्रा, दोनों में जैम और जेली में कितनी होती है 33 से 38% जल की मात्रा होती है। इसके बाद देखते हैं मुख्य अवयव, इसका मुख्य अवयव क्या हो जाएगा पेक्टिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा पेक्टिन, कितना हो जाता है 1% पेक्टिन होना चाहिए, ठीक है ना। पेक्टिन क्या करता है फलों के रस को जमाने का कार्य करता है या फिर उसका सोलिडिफाई करने का कार्य करता है, ठीक है। ये तो क्या हो गया अपना यहाँ तक की बात हो गई। अब कुछ क्या अपने एनसीईआरटी के पॉइंट हैं उनको देख लेते हैं। चलिए इससे पहले क्या देखते हैं अपन एक बार इसमें जेली बनने में कुछ कठिनाइयां आती हैं, जेली बनाने में कुछ कठिनाइयां आती हैं, तो जेली बनाने में क्या क्या कठिनाइयां आती हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले एक तो होता है क्या जेली का न जमना, जेली का न जमना, और दूसरा क्या होता है अपना बीपिंग जेली का बनना, बीपिंग जेली का बनना, बीपिंग जेली का बनना, ठीक है ना। बीपिंग जेली का बनने को एक और क्या बोलते हैं अपन जेली का रोना, जेली का रोना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं अपन बीपिंग जेली का बनना या फिर जेली का न जमना, ये क्या होता है जेली बनाने में आने वाली कठिनाइयां कौन कौन सी हैं। एक तो जेली का न जमना और बीपिंग जेली का बनना। अभी यहाँ से क्वेश्चन कहां पर पूछा था एयू कोटा में, जो पेपर हुआ था एयू कोटा में सुपरवाइजर का, वहां पे क्वेश्चन पूछा था यहाँ से। तो सबसे पहले देखते हैं बीपिंग जेली क्या होता है। बीपिंग जेली होता है अपन जेली को बनाने के बाद जमाते हैं तो उसमें क्या कुछ खड्डा बन जाता है और उसमें क्या है पानी धीरे धीरे रेस्ट करके क्या बूंदों के रूप में पानी बाहर निकलता है, उसी को क्या कहते हैं अपन बीपिंग जेली कहते हैं। क्या होता है जेली जम गई उसके बाद क्या है उसमें धीरे धीरे बूंदों के रूप में पानी बाहर निकलता है, उसी को क्या कहते हैं अपन बीपिंग जेली कहते हैं, फिर जेली का रोना कहते हैं। दूसरा क्या है जेली जमती ही नहीं है, ठीक है। इसके कारण क्या हो सकते हैं तो जेली का न जमना क्या हो जाएगा, सबसे पहला कारण तो क्या हो जाएगा चीनी की अधिक मात्रा में लाना, चीनी की अधिक
मात्रा, चीनी की अधिक मात्रा मिला देंगे तो भी क्या हमारी जेली नहीं जमेगी। दूसरा क्या है, अम्ल की कम मात्रा मिलाना, कम मात्रा मिलाना, ठीक है ना। इधर क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। वैसे आज तक क्वेश्चन बना नहीं है, लेकिन हो सकता है भविष्य में ऐसा बन जाए कि बीपिंग जेली का बनने का कारण क्या है और इसका जेली के न जमने का कारण क्या है। तो ऐसे दे दे, चीनी की अधिक मात्रा, चीनी की कम मात्रा, अम्ल की अधिक मात्रा, अम्ल की कम मात्रा। क्यों? क्योंकि आज तक ऐसा क्वेश्चन तो बना नहीं है, लेकिन हो सकता है आगे बन जाए। तो इधर क्या हो जाएगा, चीनी की कम मात्रा, चीनी की कम मात्रा। एनसीईआरटी में दे रखा है, मेरी ओर से कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। इधर तो क्या, चीनी की अधिक मात्रा नहीं जमने का कारण, लेकिन बीपिंग जेली बनने के लिए क्या क्या हो जाएगा, चीनी की अधिक मात्रा और क्या हो जाएगी, या फिर अम्ल की कम मात्रा मिलाएंगे, अम्ल की अधिक मात्रा, सॉरी अम्ल की क्या, अधिक मात्रा। अगर अम्ल की अधिक मात्रा मिलाएंगे तो भी क्या है, अपनी बीपिंग जेली के बनने का चांस रहेगा। इसके बाद अपन क्या देख लेते हैं यहाँ पर, कम या ज्यादा पकाना, कम या ज्यादा पकाना, ज्यादा पकाना। ये क्या है, दोनों में कॉमन हो जाएगा। कम या ज्यादा पकाएंगे तो भी क्या है, जेली नहीं जमेगी, और क्या कम या ज्यादा पकाएंगे तो भी क्या है, बीपिंग जेली बनने के चांस ज्यादा रहेंगे। इसके बाद क्या आ जाएगा, अनुपयुक्त, अपर्याप्त, लिख लो, अपर्याप्त पेक्टिन की मात्रा, पेक्टिन की मात्रा। अगर पेक्टिन की मात्रा अपर्याप्त है तो भी क्या है, हमारी जेली या तो बीपिंग जेली बनेगी या फिर जेली नहीं जमेगी। या क्या होगा, अपना जेली बनाने में मुख्य रूप से कठिनाइयां हो गई। इसके बाद देख लेते हैं अपन, एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट दे रखे हैं, पॉइंट तो दे नहीं रखे, लेकिन मेरी ओर से बता रहा हूँ। देखो मेरी ओर से भी कुछ नहीं है वैसे तो। यहाँ पर देख लेते हैं कुछ मुख्य बिंदु है कि अपना जो होता है, जेली होती है, जेली किससे बनाई जाती, किससे तैयार की जाती है अपनी। यहाँ पर देख लेते हैं अपन, जेली की बात करें तो किससे होती है, फलों के रस से। और अगर बात करें अपन जैम की, जैम की, तो ये किससे बनाया जाता है अपना, फलों के गुद्दे से या फिर पल्प से, पल्प से। इसके बाद देख लेते हैं अपन क्या है, इसके बाद देखते हैं अपन जो जेली होती है, जेली वो अपना कैसा पदार्थ है, एक अपना यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है, अर्ध ठोस व पारदर्शी। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको भी मैं क्या है, कंफ्यूजन को दूर करूंगा। कैसा दे रखा है अपना, अर्ध ठोस व पारदर्शी। अब देखो आपने एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, यहाँ पर अर्ध ठोस व पारदर्शी दे रखा है। तो अपना जो भी कोई 12th लेवल का एग्जाम होगा, 12th लेवल का मतलब क्या हो गया, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का हो गया, और क्या हो गया अपना जेट का हो गया, आईसीआर जेट का और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का। अगर तो 12th लेवल एग्जाम, अगर कोई भी 12th लेवल का एग्जाम होगा, उसमें तो क्या करना है अपन को, अर्ध ठोस व पारदर्शी करना है, पारदर्शी का है। और अगर बात करें कोई सेंट्रल लेवल का एग्जाम होगा, अपना कौन सा सेंट्रल लेवल का एग्जाम, उसमें क्या कर देना है अपन को, अर्ध ठोस व अर्ध पारदर्शी। एक्चुअल में कैसी होती है जेली, अर्ध ठोस व अर्ध पारदर्शी। एक्चुअल में जेली कैसी होती है अपनी, अर्ध ठोस व अर्ध पारदर्शी होती है, पारदर्शी नहीं होती, अर्ध पारदर्शी होती है। अगर कुछ अपना सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, अगर कोई अपने सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, उसमें क्या करना है अपन को, अर्ध ठोस व अर्ध पारदर्शी करना है। और कोई 12th लेवल का एग्जाम है तो उसमें क्या करना है, अर्ध ठोस व पारदर्शी करना है। पारदर्शी का मतलब क्या होगा, ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल फेस टू फेस, आमने सामने देखना। जबकि जेली में से बिल्कुल जियोगी तो नहीं देखता है, उसमें क्या होती है, अर्ध ठोस व अर्ध पारदर्शी होती है। अपनी आईसीआर की कोई भी बुक है उसमें क्या सेमी ट्रांसपेरेंट दे रखा है, लेकिन अपनी जो 12th की बुक है उसमें क्या दे रखा है, पारदर्शी दे रखा है, ठीक है। तो अपन ने आज क्या पढ़ा था, जेली के बारे में पढ़ा था। जेली पहले तो क्या होती है, इसके बाद देखा था अपन ने क्या, जेली का पूरा प्रोसीजर देखा। प्रोसीजर देखने के बाद क्या देखा था अपन ने, जेली का संगठन देखा। सबसे अगर 99% चांस बनते हैं तो क्या क्वेश्चन यहीं से बनने के बनते हैं, सबसे ज्यादा क्या जेली के संगठन से ही बनेंगे। इसके बाद देखा था कि जेली नहीं जमने या फिर बीपिंग जेली बनने का कारण देखा था कि हमारा जेली नहीं जमती है तो क्यों नहीं जमती है, बीपिंग जेली बनती है तो क्यों बनती है। उसमें भी मुख्य रूप से ये दोनों पॉइंट ध्यान रखने हैं। वैसे आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं बना, लेकिन अगर कभी बन जाए तो हमको क्या पहले से तैयार रहना है, ठीक है ना। इसके बाद देखा अपन ने कि जेली होती है मुख्य रूप से किससे बनाई जाती है, फलों के रस से, और जैम होता है किससे बनाया जाता है, फलों के गुदे से। और इसके बाद देखते हैं जेली कैसी होती है, अर्ध ठोस व पारदर्शी होती है। ओनली 12th लेवल के एग्जाम तक सीमित है ये, क्यों, क्योंकि अपनी एक्चुअल जो आईसीआर में की बुक है उन्होंने क्या दे रखा है, अर्ध ठोस व अर्ध पारदर्शी। और एक्चुअल में जेली कैसी होती है, अर्ध पारदर्शी ही होती है। थैंक यू। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद हमारी क्लास में कंटिन्यू देखने के लिए हमारे एग्रीकल्चर बाय डीसी मेहता के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
थैंक यू। और बाकी क्या है, अपनी आगे की क्लासें हैं वो कंटिन्यू रहेंगी। क्या है, अपनी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है, इसके 2 क्लासें हो गई हैं। मैंने बताया था 6 क्लासों में पूरा हो जाएगा, तो 4 क्लास और आने वाली हैं। धन्यवाद।